एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर में बुधवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कई दुकानों पर छापेमारी की। बुक विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों को विभिन्न कक्षाओं की एनसीईआरटी के बिना स्वीकृति की किताबें मनमाने दामों पर बेची जा रही थी, जिनका अभिभावक को कोई बिल भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद टीम ने कई बुक विक्रेताओं से कई तरह के दस्तावेज एवं कच्चे बिल कब्जे में लिए। यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में स्कूल है, जहां स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को जबरदस्ती किताबें मुहैया करवाई जाती हैं। वहीं कई स्कूल प्रबंधकों द्वारा किताबों के लिए दुकानें निर्धारित की गई हैं, जहां से अभिभावकों को निर्धारित राशि से कई गुना अधिक राशि देकर वह किताबें लेनी पड़ती हैं। इन किताबों का कोई पक्का बिल भी नहीं दिया जाता। पिछले कई दिनों से अभिभावक संघ द्वारा इसको लेकर शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद बुधवार को सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित देव बुक डिपो पर अचानक रेड की गई और इस दौरान दुकानदार से बेची गई पुस्तकों के बिल मांगे, लेकिन दुकानदार के पास सेल की गई किताबों के कोई बिल मौजूद नहीं थे। वहीं मौके पर कुछ अभिभावकों ने किताबों के बदले दिए गए बिल दिखाए, जो पूरी तरह कच्चे बिल थे, जिन्हें टीम द्वारा कब्जे में लिया गया है। सीएम फ्लाइंग की टीम का कहना है कि एनसीईआरटी की स्वीकृति के बिना ही अलग प्रकाशन वाली किताबें बेची जा रही थी और कोई बिल नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर जांच की जा रही है। बता दें कि यमुनानगर में भारी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जो अभिभावकों को उन दुकानदारों के पास किताबें लेने के भेजते हैं, जहां से उन्हें मोटी कमीशन मिलती है। इसी के चलते अभिभावक शिकायतें भेज रहे थे, जिसके बाद आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है और दुकानदारों से रिकॉर्ड व बिल कब्जे में लिए हैं। अब देखना होगा सीएम फ्लाइंग इसमें क्या कार्रवाई करता है। वहीं बुक सेलर पर हुई सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान सेल टैक्स विभाग यमुनानगर के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बुक सेलर द्वारा काटी गई कच्चे बिल स्लिप को उन्होंने कब्जे में ले लिया है और अब जांच की जाएगी कि उन्होंने कितने की रिटर्न भरी है और कितना सरकार का टैक्स चोरी किया है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अब माह के पहले व तीसरे मंगलवार को मेयर हाउस पर खुला दरबार लगाया जाएगा। खुले दरबार में नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा, अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार, उप निगमायुक्त अशोक कुमार व सभी शाखाओं के इंचार्ज उपस्थित रहेंगे, जिनके माध्यम से दरबार में आने वाली समस्याओं का मौके पर निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। जिन समस्याओं के समाधान में कोई कानूनी पेच या अन्य अड़चन होगी, उन्हें संज्ञान में लेकर जल्द निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। यह जानकारी मेयर मदन चौहान ने बुधवार को मेयर हाउस पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। आज आपको बुलाने का ये था, अब हम महीने में 2 बार जनता दरबार लगाएंगे, पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार। इस मंगलवार को लगाने लग रहे हैं 10 बजे। यहाँ पूरे 22 के 22 वार्ड हमारे सारे अधिकारी यहाँ होंगे, एएमसी, डीएमसी, हमारे कमिश्नर, इंजीनियरिंग ब्रांच, जितने भी हेड हमारे ब्रांचेज के हेड हैं सारे यहाँ पे होंगे। हमारे जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के या फैमिली आईडी को लेकर के या किसी भी तरह का कोई, चाहे वो सिविल का है, सफाई का है, लाइट का है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ महीने में 2 बार ओपन दरबार लगाने लग रहे हैं, जिससे कि बहुत सी समस्याएं हम मौके पर निदान करेंगे
और जो रह जाएंगे, जो बीच का हमारा 15 दिन का गैप होगा, उसमें हम उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर कानूनी प्रक्रिया में कुछ चीज़ ना फंसेगी, चाहे हमारी वो सड़क की बात है, चाहे वो नाले की बात है, चाहे सफाई की बात है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो हम यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन जहाँ बैठे यही करने लग रहे हैं। दूसरा, अब जितनी समस्याएं नगर निगम में थी, हमने इसको 3 भागों में बांटने का काम किया। हमारे चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का काम है, चाहे हमारा फैमिली आईडी का काम है, किसी भी तरह का, चाहे इंजीनियरिंग ब्रांच से, बीआई ब्रांच से रिलेटेड काम है। 1 से 7 वार्ड हम जगाधरी देख रहे हैं, और 8 से 15 फुआरा चौक के ऊपर बैठे हुए हमारे वहाँ कर्मचारी अधिकारी लग रहे हैं। और 16 से 22 हमने कल से स्टार्ट किया कन्हैया चौक पे। हमने इसलिए क्योंकि जो 16 से जो 22 वार्ड हैं वो सारे के सारे हमारे इधर ही पड़ते हैं। जो सड़क है, सड़क से उधर पड़ते हैं, कैंप है हमिदे से उधर सारे के सारे पड़ते हैं। जम्मू कॉलोनी वाला तो खैर 13 नंबर वार्ड है। 16 पड़ेगा हमारा कैंप वाला एरिया, या गांधीनगर वाला एरिया, बैंक कॉलोनी, शिवपुरी, इधर वर्षा वाला एरिया, फरकपुर। ऐसे हमने 16 से 22 का वहाँ हमने काम स्टार्ट कर दिया है। चाहे बिल्डिंग ब्रांच से रिलेटेड काम हो, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड काम हो, चाहे ये आजकल प्रॉपर्टी आईडी से लेकर के काम चल। दूसरा, हमने एक टेंडर अलॉट किया। 3 दिन या 4 दिन के बाद हम डोर स्टेप पर जाएंगे, जाने का काम करेंगे। वहीं से जिसकी जो ऑब्जेक्शन है वो लेकर के आएंगे, हम यहाँ उसको ठीक करने का काम करेंगे। और वो उसका केवल 60 दिन का टाइम हमने दिया है। एजेंसी अगर 60 दिन के बाद उसको पूरा नहीं कर पाएगी तो 5000 पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी लगाएंगे। और जहाँ तक 8 नंबर वार्ड है, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 2 कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ बैठा रखे, जतिन और पार्स, कि सारी की सारी समस्याएं यहाँ फीड करते हैं लोग। इसके अलावा 8 नंबर वार्ड के अलावा भी पूरे यमुनानगर के जो यहाँ लोग आते हैं, उनको हम सबको एंटरटेन करते हैं, यहाँ से इनकी ऑब्जेक्शन लेते हैं और यहाँ से जल्दी ठीक कराने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ जो यहाँ लोग आते होंगे, यहाँ संतुष्ट होकर के आप जाते भी होंगे। देखते रहे एनडी न्यूज़ इंडिया। ताज़ा अपडेट के लिए, इन खबरों के लिए आपका क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं कि आपको इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है। आपकी क्या राय बनती है, कृपया ज़रूर बताएं। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।